गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर करेंगे, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वगैरह क्या है, और भी बहुत कुछ इंडिया के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये तो इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, इसमें बहुत सारा डायग्राम दिख रहा होगा। सारा डायग्राम काम का ही है। शुरू करते हैं। इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री एंड इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ इट्स मेन एक्सटेंट बिटवीन द लैटिट्यूड इज़ 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ज़रा सा इसमें तुम लोग को ये देखना होगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। वो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्थ का है। एंड इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो यहाँ से है, इस जगह से यहाँ तक है। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यहाँ से यहाँ तक है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसा है। तो जस्ट यही है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। नाउ इंडिया इज़ डिवाइडेड ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट तुम लोग देख सकता है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बिल्कुल लगभग इंडिया के बीचों बीच से पार होता है। नेक्स्ट है, इट पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, दिखेगा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इतने सारे स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नेक्स्ट है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बिलोंगिंग टू इंडिया। जस्ट हम लोग सभी को जानते हैं, अंडमान बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। ये भी इंडिया का ही पार्ट है, इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट है, अंडमान इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। चलिए इंडिया के साइज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो इंडिया का जो एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो पूरा एरिया है तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इंक्लूडिंग ये लक्षद्वीप भी है और अरेबियन सी को भी इंक्लूड करके बनाया गया है, कैलकुलेट किया गया है ये। नेक्स्ट है, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये याद रखने की बात है, दैट मीन्स इंडिया इज ऑक्यूपाइंग 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ज़रा सा अगर हम लोग इसको फिगर को ध्यान देंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि इंडिया 7th है। इंडिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, उससे बड़ा ब्राज़ील है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर कनाडा है और सबसे बड़ा रशिया है। इस तरीके से बनाया गया है कि एरिया वाइज कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है। चलिए, और नेक्स्ट है कि इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। टोटल लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है एंड कोस्ट लाइन बाउंड्री इंडिया का 7,516.6 किलोमीटर है। ये कोस्टल बाउंड्री है, इसमें अंडमान निकोबार दोनों इंक्लूडेड है, याद रखना। लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है एंड कोस्ट लाइन बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि जो हिमालय माउंटेन है वो स्टिल यंग है और अभी भी फोल्डेड माउंटेन है, वो अभी भी यंग माउंटेन है इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर आप लोग ये पूरा ये जो पोर्शन देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय का पूरा पार्ट है। इसमें ग्रेटर हिमालय,
मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, दून्स, वो सब आएगा। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ये यंग फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है। इंडियाज लैंड मास बिगिन टू फॉर्म वन कोन शेप इन द साउथ। अगर हम लोग देखें आइसक्रीम का जो कोन होता है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप का दिख रहा है, ये कोन शेप है, साउथ में कोन शेप बनाता है। एंड इन कोन शेप ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जस्ट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के हिसाब से ये कोन शेप बनाता है। नेक्स्ट है द नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इज 3214 किलोमीटर। ये थोड़ा सा देखना होगा, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ये जो है ये 3214 है, एंड ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस इज 2933 किलोमीटर। एंड जस्ट एंड इंडिया का हम लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है। अगर इस चीज़ को आप लोग देखोगे तो वो नेक्स्ट फिगर में है कि हम लोग का जो इंडियन लैटिट्यूडनल हम लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो बिल्कुल इस जगह से ऐसे पार होता है, ये मिर्ज़ापुर से पार होता है इस तरीके से, इसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम माने हैं। चलिए आगे देखेंगे। जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि देर इज़ ए बिग टाइम गैप ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सनशाइन यहाँ पर पहले होता है, यहाँ पर 2 घंटे बाद होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट को हम लोग के इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, जो बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश गुजरात से पास करता है। ये जो पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, तो उसी में से ही जो टाइम जोन इंडिया से पार करता है हम लोग उसके हिसाब से ही टाइम को स्टैंडर्ड मानते हैं। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में सनशाइन होता है 2 घंटे पहले, गुजरात में 2 घंटे बाद होता है, मतलब सनशाइन गुजरात में 2 घंटे बाद दिखता है, क्योंकि हम लोग का जो वर्ल्ड है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना, इस तरीके से घूमता है। तो पहले इस पार्ट में सनशाइन होता है, इस पार्ट में सनशाइन होने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग घड़ी नहीं देखते, हम लोग घड़ी देखते हैं जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास किया इंडिया से, हम लोग उसके हिसाब से घड़ी देखते हैं। इसीलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पे टाइम होगा वो हमारे कंट्री के ऑल ओवर कंट्री के लिए स्टैंडर्ड होगा। वही टाइम जम्मू कश्मीर में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, अंडमान में भी होगा, लक्षद्वीप में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, झारखंड में भी होगा। एक ही टाइम जोन फॉलो करना है, एक ही। अगर हम लोग 2-3 फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग सभी को जानते हैं, ये लास्ट है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। सबको पता ही होगा, पहले ज़्यादा था, जम्मू कश्मीर को भी बांट दिया गया, लद्दाख और लेह में, जम्मू एंड लद्दाख में 2 पार्ट में बांट दिया गया है। इट शेयर्स इट्स ओन लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। ये दिख रहा होगा, जस्ट अफगानिस्तान इस जगह पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है। अगर हम लोग, ये नॉर्थ है, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ साउथ। जस्ट दिखेगा नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल इस जगह पर, ये नॉर्थ वेस्ट है, इस जगह पर पाकिस्तान अफगानिस्तान है। चाइना नेपाल भूटान ये नॉर्थ वाले एरिया में है, चाइना नेपाल भूटान। एंड 2 आइलैंड ग्रुप श्रीलंका एंड मालदीव्स लाइज टू द साउथ ऑफ द इंडियन ओशन। ये दिखेगा श्रीलंका तो हम लोग जानते हैं, ये श्रीलंका है और ये मालदीव है। यहाँ पर मैंने मालदीव को भी दिखाने की कोशिश की है, ये एरिया मालदीव है। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। नेक्स्ट है इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो अगर हम लोग देखें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा नैरो सी है जिसको हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और इस जगह का नाम ही है पाक स्टेट।
पाक स्टेट इस जगह का नाम ही है, तो इससे इंडिया और श्रीलंका अलग अलग होता है। एंड मालदीव्स लाइज टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, बिल्कुल मालदीव्स यहाँ पर है। एंड हम लोग का जो लक्षद्वीप है वो बिल्कुल जस्ट यहीं पर है। लक्षद्वीप इस जगह पर है, लक्षद्वीप अगर देखोगे ठीक से इस जगह पर लक्षद्वीप है, और इसके जस्ट साउथ में ही मालदीव्स है। तो ये सारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है, ये जो भी आता है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। तो जस्ट ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, चैप्टर 1 में इतना ही हम लोग को पढ़ना था कि इंडिया के बारे में, जस्ट उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, एंड बेसिकली जस्ट एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इंडिया के बारे में था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चे लोग, जय हिंद।